कमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान् नमो विष्णुपादाय भागवत प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाशक नमो विष्णुपादाय और लोमी प्रियात्मने श्रीमते भक्ति सुहृद श्री परिव्राजक इति नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वलाद विधायिने श्री रूपिणोत् सरस्वती धारा नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री रूप भागवता विदायिने भागवत कथा स्वादी भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरांग निष्ठाय हरि कीर्तन मोदिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांतार्णवरूपिणे श्री भक्ति विनोद धारा स्नाताचार्य प्रभवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु उसमें गुरु आज्ञा से हम लोग श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। दशम स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहा था। उसी में अब चारों ऋतुओं में वर्षा ऋतु में शरद ऋतु में हेमंत में ग्रीष्म में इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं और उन ऋतुओं में जीव जगत को उन ऋतुओं से क्या शिक्षा मिलती है इसका सुखदेव जी परीक्षित के माध्यम से जीव जगत को बता रहे हैं। दशम स्कंद के 20वें अध्याय का 5वां श्लोक है। अष्टौ मासान् निपीतं यत् भूम्या च उद्मयं वसु स्वगोभी मुक्त मोर आरेभे पर्जन्यः काल आगते। हमारा शास्त्र हमको जीने की कला सिखाता है, डे टू डे लाइफ सिखाता है, पॉलिटिक्स सिखाता है, राजनीति सिखाता है, सब शास्त्र है। अगर तुम्हारा हर काम शास्त्रगत होगा, धर्मगत होगा तो कभी जीवन में नाकामयाबी होगी। शास्त्र बोलता है राजा टैक्स कैसे लगाए। वर्षा ऋतु का वर्णन है कि सूर्य ने 8 महीने तक जल को पिया है, निरंतर समंदर से जहां जहां से मिला जल को पिया 8 महीने लगातार। और अब सारा के सारा जहां जहां जरूरत है सबका सब वापस कर रहा है। लेकिन इतना टैक्स सूरज ने कहीं नहीं लगाया कि समंदर सूख जाए। राजा को उतना कर लगाना है जितने में जनता त्राही त्राही न करने लगे और उसके बाद उस कर का उपयोग राज्य के कल्याण के लिए ही होना है। राजा अपने कोष में नहीं रख सकता। कंटिंजेंसी इज डिफरेंट। कंटिंजेंसी अलग चीज है, लेकिन उसको बचा के किसी अन्य मद के लिए रखना, वो जनता का धन है, जन कल्याण के लिए ही जाना है। सूर्य से शिक्षा दे रहे हैं कि 8 महीने तक जिसने उस पृथ्वी से जल को पिया वो सारा के सारा जल जन कल्याण के लिए वापस कर दिया। निशा मुखेषु खद्योता तमसा भांति न ग्रहा यथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलो। तो स्वामी जी ने इस वर्षा ऋतु का जो वर्णन आया भागवत में, इसको श्रीमद् रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में पूरा उतार दिया है। वर्षा ऋतु को भी शरद ऋतु को उसका काव्य रूपांतर कर दिया। हरित भूमि तन संकुलित लुप्त भये जिमि पाखंड बाधते लुप्त भये सदगम।
श्रुत्वा पर्जन्य निनम मुंडूका व्यसनम गिरा तूष्णीम शयान प्राग यदत ब्राह्मणा नियमात। तो स्वामी जी इसका किराया रूपांतर कर दिए, दादुर धुन चहूर सुखाई, वेद पढ़ाई जनुपट समुदाय। आसन्न उत्पथाय क्षुद्र नद्यो शुष्यति पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदा। तो स्वामी जी इसका काव्य रूपांतर कर दिए कि क्षुद्र नदी जिन चली तो राई, जिम थोड़े उधन खल बवरा, महावृष्टि चली फूट की आरी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़ई। प्रकृति से शिक्षा दिला रहे कि प्रकृति किस तरह से तुमको जीने की कला सिखाती है। हल्की नदी है, बड़ी नदी में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो छोटी नदी है वो इधर उधर चारों तरफ डुबो देती है। इसलिए जिसके पास कम पैसा होता है वो बहुत इतराता है, जिसके पास थोड़ा है वो इतराता ज्यादा है। चाहे जब समाज में देखेंगे, जिसके पास कम है वो बहुत रंगबाजी करता है, जिसके पास बहुत है वो बहुत शांत है। तो बहुत अच्छा सा शेर है, शर्त से सिद्धांत समझना चाहिए कि कह रहा है जोश दरिया से समंदर का सुकून। दरिया माने नदी, नदी में जरा सा पानी बढ़ा, इधर डुबोई उधर डुबोई, इसको बहा दिया। समंदर में कुछ नहीं। कह रहा है जोश दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना जर्फ है, माने जिसमें जितनी डेप्थ है, जिसमें जितना जर्फ है वो उतना ही खामोश है। समंदर की थाह नहीं मिलती। हल्का आदमी हल्केपन के साथ चलता है। महावृष्टि चली फूट की आरी, जिन स्वतंत्र भाई बिगड़े। विमेन स्लिप हो रहा है और ठीक से समझ में आ रहा है कहाँ क्या नुकसान हो रहा है। प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टमेटिक कंट्रोल का, उस सिस्टमेटिक रिस्ट्रिक्शंस का, उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के जाके लाभ नहीं। गिरियो वर्षधारा भी हन्यमाना न विव्यथु, अभिभूय मानावश नहीं यथा अधोक्षक चेतसा। तो स्वामी जी का काव्य रूपांतर दिए कि बूंद अघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत जा जैसे। बड़ी बड़ी बूंद पत्थर के ऊपर की पत्थर की तरह से गिरती है पहाड़ के ऊपर, लेकिन पहाड़ कभी रिएक्ट नहीं करता। तो जो सज्जन है, जो सरल है, वो दुष्ट की बात पर कोई तवज्जो देता नहीं। तो एक बड़ी मोटी सी बात है, अपनी सोच को ठीक कर लो, जीवन में फिर समस्या है। किसी ने तुमको कुछ बुरा कहा, तुमसे बेहतर तुम्हें कोई जानता नहीं, खुद से बेहतर कोई किसी को जानता नहीं। तुम्हें मालूम है ये गलत बोल रहा है, तो कोई को परेशान है, भाई तो झूठ बोल रहा है। अगर सच बोल रहा है तो अपने को ठीक कर लो, रिएक्ट करने की तो कोई बात ही नहीं है। उसने मुझको ये कह दिया, अरे अगर सही कहा तो अपने को ठीक कर लो, अगर गलत बोला तो झूठ बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है उस पर को परेशान हो रहा है। अपनी सोच को ठीक कर। बूंद अघात सहाय गिरी कैसे, ऐसा थोड़े कि पानी की चोट नहीं लगती। कभी ओला गिर रहा हो जाके देखो, पानी की चोट होती है, लेकिन कभी किसी पर्वत ने आज तक रिएक्ट किया नहीं। बूंद अघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। लोक बंधशु मेघेशु विद्वश्चल सौहृदा, स्थैव वा न चक्रु कामिन्या पुरुषेशु गुणेशु। लोक बंधेशु मेघेशु, बादलों को बोलते हैं कि लोक कल्याण में रत है। वो लोग जो लोक कल्याण में रत है, जो सज्जन लोग हैं, उनके साथ भी जो स्वार्थी एलिमेंट है वो अपना मतलब निकाल करके अलग। गोस्वामी जी इसका काव्य रूपांतर दी, दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा फिरना। बादल में बिजली चमकती है, उसी का अंश है, वहीं की रगड़ से पैदा हो रही है, लेकिन ज्यादा देर रहेगी नहीं। खल के प्रीति जथा फिरना, दुष्ट की दोस्ती
ज्यादा नहीं, वो मतलब कि दुष्ट के माने वही है जो मतलबी है, इसका स्वार्थ सिद्ध हो गया, जितनी देर तक तुम्हारे साथ स्वार्थ है उतनी देर तुम्हारे साथ लगा है, स्वार्थ की पूर्ति हुई, रिश्ता समाप्त। मनुस्मृति में दुष्ट की मित्रता और सज्जन की मित्रता का टेस्ट बताया गया कि आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। यंग बच्चे समझ लेना, दुष्ट की मित्रता और सज्जन की मित्रता को कैसे पहचाना जाए। जो बहुत जल्दी तुमसे घनिष्ठ हो जाए, जिसकी घनिष्ठता भाव अभी 2 दिन की मुलाकात में बहुत निकट आ गया, समझ लो निश्चित रूप से दांव देगा। जो सज्जन होता है उसकी मित्रता ग्रेजुअली ग्रो करती है। पहले परिचय हुआ, फिर जान पहचान हुई, फिर कुछ मुलाकात हुई, ग्रेजुअली ग्रो करेंगे। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण, शुरू में बहुत गहरी और धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे दिन के पहले आधे भाग की छाया शुरू में बड़ी लंबी होती है, जो जो सूरज सर के ऊपर आता है छाया छोटी होती जाती है, जब सूरज सर के ऊपर टन टन बोलता है तो छाया गायब हो जाती है। जब मुसीबत की घड़ी आएगी तो ये आदमी तुम्हारे साथ होगा। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्। जो सज्जन है उसका शुरू में छोटी होती है मुलाकात, ग्रेजुअली बढ़ती है। दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जन। जैसे दिन के पहले आधे भाग की छाया और बाद के आधे भाग की छाया। पहले आधे भाग की छाया शुरू में लंबी, धीमे धीमे कम, ये दुष्ट है। बाद के आधे भाग की छाया शुरू में छोटी, धीरे धीरे लंबी, ये सज्जन की मित्रता है। दामिनी दमक रहन घन माही खल के प्रीति जथा। मेघा गमोत्सवा हृष्टा प्रत्यनंद छिनखंडिना ग्रहेशु तप्ता निर्विष्णा यथा अच्युत जनागम। तो बादल देख करके मोर जो है खुद खुश होकर के नाचने लगता है। तो उसको उदाहरण दिया कि जो गृहस्थ है उसके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। गृहस्थी में ऐसा कोई है ही नहीं जहाँ लफड़ा नहीं। जो गृहस्थी की तमाम झंझटों से फंसा हुआ तप्त दुखी आत्मा है, लेकिन उसके घर में अगर कोई वैष्णव आ जाता है तो एकदम आनंद से उसकी बातें खिल जाती। चाहे जब देख लेना अपने घरों में, जब तुम्हारे घर में कोई वैष्णव आ जाता है, कोई साधु आ जाता है, संत आ जाता है, एक अद्भुत खुशी की लहर होती है घर के अंदर। वैसी बरसात में जैसे मोर एकदम से उछल करके नाचने लगता है, साधु के आने पर गृहस्थ खुश हो जाता है। वैसे वैष्णव की ये पहचान होती है कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख करके खुश होता है, और अगर उसके घर आ जाए तो फिर लाठी लग जाती है। यमुंचन वायु भिन्ना भूतेभ्यो अथामृता घना यथाभिशिशो विषपतया काले काले दुजेरिता। साइंटिफिक बात यही है कि बादल में जल है लेकिन वो पानी बरसा नहीं सकता, वो हवा पर डिपेंडेंट है। हवा की प्रेरणा से जल की वृष्टि है। हवा जहां ले जाती है वहां बादल को जाना पड़ता है, हवा जहां थम जाती है वहां बरसना पड़ता है। यानी कि जो बादल का बरसने का प्रेरणा स्रोत है वो हवा है। जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, वो मोटिवेट करते हैं लोगों को दान और धर्म के लिए। उनके मोटिवेशन से लोग दान और धर्म करते हैं। इस हवा पर बहुत अच्छा सा उदाहरण भीष्म पितामह के उसमें मिलता है कि बादल का कंट्रोलर जो है वो हवा है। बादल अपने आप में कुछ नहीं है, यानी कि सामर्थ्य से कुछ नहीं होता। जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे
सब पांडव उनको बहुत प्यार करते थे, ये भी पांडवों को बहुत प्यार करते थे। पांडव लोग उनको देखने गए, घेर के बैठे थे। भीष्म पितामह ने उनको सबको देखा तो बहुत दुखी थे। बोले, बच्चों देखो, क्या भाग्य की विडंबना है कि तुम सब राजकुल में पैदा हुए और सब अपने अपने फन में एक से एक महारथी। भीष्म के पास 10,000 हाथी का बल था। जैसे गाड़ी की पावर, कार की पावर, हार्स पावर में देखते हो, वैसे हाथी के पावर में देख लो। 10,000 हाथी का ताकत थी भीष्म के पास। अर्जुन के पास गांडीव जैसा धनुष था। बोले, सब कुछ होते हुए तुम लोगों ने कष्ट ही कष्ट पाया। जब परीक्षित गर्भ में था, तो गर्भ स्तुति होती है 7वें महीने में शायद, तो उस समय उसने यही स्तुति किया कि बेटा तू चाहे रूपवान ना होना, मेरे बच्चे सब बहुत सुंदर थे, तू चाहे बलवान ना होना, तू चाहे सामर्थ्यवान ना होना, लेकिन भाग्यवान जरूर होना। मेरे बच्चों के पास भाग्य नहीं था। बोले, तुम लोग फिर भी कष्ट पाए। तो बोले, देखो, जो कुछ भी संसार में घटित होता है उस सब के मूल में ये कृष्ण की इच्छा है। अपने आप में कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे बादल में जल है, माने सामर्थ्य है, कुछ कर नहीं सकता। हवा जहां उड़ा के ले जाएगी वहां जाना पड़ेगा, जहां थम जाएगी वहां बरसना। शक्ति और सामर्थ्य के पीछे एक और फैक्टर है। वर्षा ऋषि सिखा रहे हैं कि जो जो मूल में जो फैक्टर है उसको देखो। बादल के मूल में जो फैक्टर है वो हवा है। तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य के मूल में जो फैक्टर है वो भगवत कृपा है। बिना कृपा के शक्ति और सामर्थ्य सब धरा रह जाता है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु है। न नैव विदिना क्षीयमाणं जलम गाध जलेचरा यथा अग्निहं छव्यम नरा मूढ़ा कुटम। प्रकृति के हर चीज से शिक्षा दे रहे हैं। गोस्वामी जी इसका काव्य रूपांतर करके दिए कि जल संकोच विकल भई दीन, अबुध कुटुंबी जिम धन है। पानी संकुचित होने लगता है तो जो छोटे गड्ढे होते हैं उनमें जो जलचर है वो परेशान होने लगते हैं। तो जो अबुध कुटुंबी है, यानी कि जिनका मेंटल इक्विलिब्रियम ठीक नहीं है, जिनका विवेक पूरी तरह से जागृत नहीं है, ऐसे गृहस्थ, ऐसे कुटुंबी अपने धन के क्षीण होने पर व्यथित होने लगते। अरे बाबा, धन क्षीण होगा तो फिर आएगा। तुमको उस समय क्यों नहीं समझ में आया कि गड्ढा बहुत छोटा है? उस समय नहीं समझ में आया कि इसमें जो जल दिख रहा है वो इतना कम है, ये तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे पहले तुमने सोचा नहीं कि इससे बाहर निकला जाए, तब तुम खूब मंदूक बने बैठे रहे। अब जब जल सूखने लगा तो व्यथित हो रहे हो। तुमने प्रयास ही नहीं किया ऊपर उठने का, तुमने अपने से बाहर निकल के देखा ही नहीं, और अब संकुचित हो रहा है जल तो परेशान हो रहे हो। अबुध कुटुंबी जिम्मेदार नहीं। इसका विवेक ठीक से विवेक का जागृत होना बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या यह है कि गोस्वामी जी कहा था कि विवेक के पीछे भगवत कृपा चाहिए। विवेक के जागृत होने के लिए भगवत कृपा चाहिए, बिना कृपा के जागृत हो नहीं सकता। शुरू में एकदम मानस जहां शुरू होती है तो शुरू में कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता। इस संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन, उसमें गुण भी है, मैंने अच्छाई भी है, बुराई भी है। ऐसा संसार में कुछ नहीं है जिसमें अच्छा ना हो। गीता बोलती है सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि आवृता। ऐसा कोई काम ही नहीं जिसमें लफड़ा ना होता। उस हर चीज में अच्छाई है, हर चीज में संत हंस गुण गाई पे परिहरि बाज।
जो हंस रूपी संत है, हंस की एक वैशिष्टि होती है, इसे गले में एक झिल्ली होती है, दूध को पीने में दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है, दूध को पानी से सेपरेट कर देता है, बाकी कोई चीज उसको कर नहीं पाती। तो जो संत है वो गुणों को ग्रहण करता है और बुराइयों को छोड़ देता है। लेकिन आगे गोस्वामी जी बोलते हैं, अस विवेक जब दे विधाता तब तजी दोष वो नहीं बना। अस विवेक जब दे ही विधाता, ये जब भगवान जब इस तरह की तुम्हारी विवेक बुद्धि को जागृत कर दे, अर्थ क्या निकला, विवेक क्या है, राइट और रॉन्ग को डिस्टिंग्विश करके राइट चीज को पिक करने की शक्ति, ये विवेक कहलाती है। सही और गलत को एनालिसिस किया और सही काम को पकड़ लिया। हमने एनालिसिस तो कर लिया, सही को पकड़ नहीं पाए, तो विवेक जागृत नहीं हुआ, हम कष्ट में आ गए। लेकिन इसके लिए क्या करना है, तो गोस्वामी जी कहते हैं केवल और केवल कृपा की बाट जो हो। लेकिन शास्त्र कर्मण्य नहीं बनाता कि बैठे हुए कृपा की बाट जो हो रहा है, साधन करना है। कृपा तो अहेतुकी है, लेकिन साधन करना है, बैठे नहीं रहना है। कब कौन सी तुम्हारी अदा उनको अच्छी लग जाए, यू नेवर नो, इसलिए लगे रहो। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जी मैं हरि भजन में उगाधा। वणि मुनि नृपस्तानाता निर्गम्यास्थान प्रपेदिरा वर्ष रुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगते। तो स्वामी जी यह काव्य एकदम शुद्ध करके दे दी कि चले हर्ष तज नृप तापस वनिक दिखार। सब काम बरसात में रुक जाते हैं, बरसात खत्म हुई, सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल, राजा अपनी विजय पे निकल पड़ा, व्यापारी अपने व्यापार के लिए निकल पड़ा, भिखारी अपनी भिक्षा के लिए निकल पड़े, सब अपने अपने काम से निकल पड़ते हैं। उसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो तजहि आश्रमी चार, वो अपने आश्रम को छोड़ करके भगवान के सेवा में पूरी तरह से रत हो जाते हैं। उसके बाद चीरहरण का प्रसंग आता है, बहुत गूढ़ लीला है। पहले देखो बेसिक बात समझ लेना चाहिए, इसमें शब्द आया है कुमारिका, कुमारी नहीं है, कुमारिका यानी कि बहुत छोटी बच्चियां हैं, 3-4 बरस की बच्चियां हैं। पद्म पुराण में आता है कि जब भगवान राम की लीला हो रही थी तो दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि थे जो राघवेंद्र के रूप लावण्य पर बहुत मोहित हो गए। इस कदर भगवान राम का बहुत सुंदर रूप, उस पर मोहित हो गए और उनको आलिंगन चुंबन करना चाहा। मगर ये लीला भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम की थी, तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि नहीं, जब द्वापर में हमारा अवतार होगा उस समय तुम्हारी वांछा की पूर्ति की जाएगी। तो ये ऋषि लोग थे पुराने उस समय। अब तो जो गैप कितना था, वैवस्वत मनवंतर के 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में रामावतार है और 28वीं चतुर्युगी में कृष्णावतार है। दोनों के बीच में 1,75,00,000 साल का अंतर है। ये प्रूव हो गया है तुम्हारे राम सेतु की एज से। 1,75,00,000 साल का गैप है जब कृष्णावतार है। उस कृष्णावतार में ये ऋषिगण गोपों के घर में छोटी में पैदा हो जाकर के। हुआ यूं कि उस समय नारद जी उसी रामावतार के समय त्रेता में ही नारद जी इन लोगों को मिले। क्योंकि हुआ ये कि जब इन्होंने भगवान राम के उस रूप माधुर्य को देखा तो ये तो लोग तो तपस्या में रहते थे, साधना में रहते थे। तपस्या और साधना में प्लेजर मिसिंग है।
ये सिर्फ अपने को तपा रहे थे। जो उस माधुर्य को देख करके सुख की अनुभूति इनको हुई, उस अनुभूति ने इनको तड़पा दिया एकदम से। इनकी साधना में अस्थिरता आ गई, इनकी तपस्या में अस्थिरता आ गई। तो जाहिर है अंदर से बेचैन। तो नारद जी से भेंट हुई। तो नारद जी तो सब पर कृपा करते हैं। नारद जी ने उनको गोपी वल्लभ मंत्र दिया कि इस मंत्र के जाप करने से तुमको गोपियों की कृपा प्राप्त होगी। देखो, कृष्ण भक्ति के लिए राधा अनुगत्य चाहिए, और राधा अनुगत्य के लिए गोपिकाओं का अनुगत्य चाहिए। जब तक गोपिकाओं का अनुगत्य नहीं होगा, माने उनके शरण में जाकर के, अनुगत्य के माने होता अनुकरण करके, उनकी शरण में जाकर के, तब तक पहुंच नहीं सकते। सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से जाएंगे। तो इन सब की एलिजिबिलिटी नहीं थी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की एलिजिबिलिटी के लिए जो चीज चाहिए थी, वहां तक इनका लेवल नहीं था। तो अभी उनको तैयार करना, जैसे नीट क्लियर किए बिना तो नहीं जा सकते हो ना। तुम हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, बीएससी कर लो, नीट नहीं क्लियर कर पाए तो इनको उस स्टेज पर ले जाने के लिए इनको पहले गोपी जन वल्लभ मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र का जाप करो, और टेक्निक सिखाई कि किस तरह से कियो, क्योंकि हर चीज की एक टेक्निक होती है। इसीलिए हम बोलते हैं पूजा और क्रिया में अंतर होता है। कब तुम्हारा पूजन पूजन में काउंट हो रहा है, कब तुम्हारा क्रिया में काउंट हो रहा है। जो क्रिया है वो पूजन नहीं है। लेकिन ये किसके माने ये नहीं कि क्रिया को छोड़ दो। क्रिया करते समय जानो कि हम भूल कहाँ कर रहे हैं। मैंने जिंदगी भर तुमको हाई स्कूल में नहीं पढ़े रहना है, आगे बढ़ना है, इंटरमीडिएट में जाना है, ग्रेजुएशन करना है। हर चीज में फाइननेस है। जब भजन में उतरे हैं तो उसमें भी हमको पीएचडी तक जाना है। खाली हाई स्कूल में जाकर के काम नहीं बनेगा कि हाँ हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। उसकी डेप्थ में जाना है, तब उसके डेप्थ का आनंद पाओगे। उसमें एक अल्टीमेट प्लेजर है जिसको बोलते हैं बिटवीन द लाइंस। जैसे होता है ना किताब में बिटवीन द लाइंस, जो बिटवीन द लाइंस उसमें एक रहस्य है। कथा राम का एक गूढ़, उसमें एक रहस्य है। उस रहस्य को पाने के लिए उसके अंदर प्रवेश करना पड़ता है। नारद जी ने टेक्निक सिखाया इनको। उसका प्रभाव ये हुआ कि डायरेक्ट तो ये पा नहीं सकते, उनको कात्यायनी पार्वती जी की पूजन में इनको प्रवेश कराया कि उनकी कृपा से तुम वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन पार्वती जी के भजन से, कात्यायनी के भजन से कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन फिर कृष्ण कृपा होती, जो कृष्ण के लिए चाहे सही करो चाहे गलत करो, भाई को भाई अनखाला से कृपा आएगी। फिर तो पौर्णमासी की कृपा से, उन्हीं कात्यायनी के रूप से इनको डायरेक्टली, इन कुमारियों को डायरेक्टली कृष्ण संग तो नहीं मिला, लेकिन जो गोपिकाएं रास में कृष्ण के साथ थी उनका अनुगत्य मिल गया है। ये रास में शामिल नहीं हो पाई। तो इन ये गोपिकाएं क्या करती थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, 3-3, 4-4 बरस की, बैकग्राउंड काम कर रही है। वो ऋषि थे, पुरानी लालसा थी, पुराना भजन था, पुराना चाहत थी। उसके बाद गोप घर में पैदा हुए। उन गोप घरों में रात दिन कृष्ण कथा वार्ता। मैंने बहुत बार बोला कि श्रवण का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। रात दिन कृष्ण कथा वार्ता, उसका इम्पैक्ट हुआ कि इनके अंदर एक ललक जग गई कि कृष्ण को हम पति के रूप से पालें। तो ये लोग जमुना में स्नान करती थी, बालू में भगवान की मूर्ति बनाती थी, कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती थी, उनकी पूजन करती थी, और जमुना में स्नान करके व्रत करती थी कि मुझे कृष्ण पति रूप से प्राप्त हो। 1 महीना पूरा हो गया था, तब पूर्णमासी का दिन था। तो एक दिन कृष्ण ये सब जैसे नहाने के लिए जमुना में उतरी, तो ये लोग अपने वस्त्र उतार के जाती थी। उनके सारे वस्त्र लेकर के कदम में चले और कहा कि अब आओ यहाँ से ले जाओ। इन लोगों को शिक्षित करना था कि वस्त्र पहन करके स्नान करना है। जब वो बहुत नाक रखने उनको दिया, उनका देखो तुम लोगों ने अपराध किया है विष्णु वरुण देवता के प्रति, जमुना जी के प्रति अपराध किया है। एक चाहे पुरुष हो चाहे एक स्त्री, उसको एक वस्त्र कम से कम पहन करके स्नान करना चाहिए।
पुरुषों को भी एक वस्त्र जरूरी है, स्त्रियों को भी एक वस्त्र। जहाँ पर उड़ीसा में है ही नहीं, बहुत गरीबी थी, तो बात दूसरी थी, गांधी जी उसी से मोटिवेट हो गए, लेकिन शास्त्र परमिट नहीं करता। तो उनको सिखाना था कि ये देखो पूजन भजन में भी एक नियम है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। लेकिन चूंकि कृष्ण भक्ति के लिए सब कुछ कर रही थी ये लोग, तो उनको आशीर्वाद दिया कि ओके तुमको अल्टीमेटली प्राप्ति होगी। संकल्पो विदिता साधो, साध्वी होती है जो जिसके अंदर भक्ति की भावना है, वो स्त्री साध्वी कहलाती है। सामान्य तौर पे साध्वी के माने पतिव्रता के होते हैं, लेकिन साध्वी में भक्ति का पुट है। संकल्पो विदिता साधो भवती नाम मदर्शनम मयानुमोदिता सोसौ मत्यो भवितु। तो तुम लोगों ने हमारे लिए इतना पूजा किया है, मैं इस बात को, तुम्हारी कामना निश्चित रूप से पूरी की जाएगी, तुमको मेरा पूजा की एलिजिबिलिटी मिलेगी। फिर एक शुद्ध सिद्धांत दिया जीव जगत के लिए कि न मय्यावेशित ध्याम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेप्यते। कृष्ण भक्ति की कामना, कृष्ण भजन की कामना, इसको कामना की कोटि में नहीं रखा। सामान्य कामना उनको बंधन में डालती है, लेकिन जो कृष्ण से रिलेटेड है वो बंधन में नहीं डालती। बंगला में एक सूत्र है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा हरे प्रेम नाम। जो भी कृष्ण से रिलेटेड कामना होती है वो प्रेम की संज्ञा पाती है, क्योंकि तो उस कामना में कुछ पाने की लालसा नहीं होती, उसमें तत्व सुखित्व की प्रियॉरिटी होती है। कृष्ण का सुखित्व, उसमें जो भी इच्छा है वो कृष्ण के सुख के लिए है, अपने लिए नहीं है। प्रेम में अपने प्रिय का सुख विधान ही अल्टीमेट होता है, उसमें स्वसुख शून्य होता है, स्वसुख वांछा शून्य। तो इसलिए कृष्ण भक्ति की कामना, कृष्ण प्रेम की कामना, ये संसार में बाधक नहीं होती। इसीलिए भक्त का भी संसार होता है, लेकिन भक्त का संसार भगवान से रिलेटेड होता है, भक्त का संसार भगवान से जुड़कर होता है, इसलिए भक्त का संसार भजन में बाधक नहीं होता। महाप्रभु जी ने सन्यास को कंडेम किया। जितना अच्छे से भजन एक गृहस्थ कर सकता है, उतने अच्छे से सन्यासी कर नहीं सकता। भक्ति माने भावमयी सेवा। सन्यासी के पास भाव तो होगा, लेकिन वो मानसी भोग लगाएगा, और गृहस्थ बढ़िया हलवा बना के खिलाएगा। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो मानसी भोग लगाता है, भोग वो भी लगाता है, लेकिन गृहस्थ बढ़िया बना के भोग लगाता है। तो जो सेवा गृहस्थ करता है उसका जो भाव है वो सन्यासी के भाव से कहीं ऊपर है। एक बार पूछा गया कि योगी को भी भगवान का दर्शन होता है, वो ध्यान लगाता है, दर्शन करता है, मौज में रहता है, और भक्त भी भगवान के साथ मौज में रहता है, दोनों की मौज में अंतर कितना है? बोले योगी जितनी देर एफर्ट करके ध्यान लगाता है उतनी देर मौज में रहता है, भक्त टोटल हर समय मौज में रहता है। उसका आनंद परमानेंट उसके साथ मूव करता है, क्योंकि उसका संसार भगवान से जुड़ा हुआ है, उसकी हर एक्टिविटी भगवान से जुड़ी हुई है। तो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, जो हम अपने लिए कुछ चाहते हैं वो तो कामना है, लेकिन जो भगवान के लिए चाहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं भैया थोड़ा चालूपना कर लो, भगवान से उनकी सेवा मांग लो, भगवान से उनकी सेवा मांग लो। बस भगवान की सेवा मांग लोगे तो सेवा के लिए तुमका घर भी मिली कि भाई भगवान का जंग पेड़ के नीचे थोड़े धर देंगे, सेवा के लिए भोग लगना है, पैसा भी मिली, वस्त्र भी मिली, 2-4 नौकर भी मिलेंगे, सब सामान व्यवस्था भी मिलेगी।
सेवा के लिए तंदुरुस्ती भी मिलेगी। अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो सेवा हो ही नहीं सकती। तो खाली भगवान की सेवा मांग लो, उनको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद फिर गर्मी आ गई, गर्मी की ऋतु आ गई। गर्मी की ऋतु में भी ये लोग खूब घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, थक जाते हैं तो घने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो देखो भगवान पेड़ के लिए कह रहे हैं, पश्येतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वात वर्षात तपहिमान सहंतो वारयंत। पेड़ के लिए कह रहे हैं कि देखो पेड़ की वैशिष्टि देखो, केवल और केवल दूसरे के लिए जीता है। हवा खाता है, बरसात खाता है, गर्मी खाता है, बर्फ खा सहता है, सब कुछ सहता है, ठंडक सहता है, सब सहता है, लेकिन पूरा जीवन केवल और केवल दूसरे के लिए जीता है। अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राप्त जीवनम सुजनेशम येषाम वही विमुखा यान्ति। बोले इन्हीं का जीवन धन्य है जो केवल और केवल दूसरों के लिए जीते हैं। बहुत अच्छा सा शेर है। परिवार में हो, गृहस्थ हो, घर का एक मुखिया होता है, उसकी छाया में जी रहे हो, उस मुखिया पर क्या गुजरती है। बहुत अच्छा सा शेर है। आंगन के जिस पेड़ का साया, आंगन के जिस पेड़ का साया घना घना सा लगता है। आंगन के जिस मुखिया के साये में ऐश कर रहे हो, मौज है, आंगन के जिस तुमको हर प्रॉब्लम से बचा के रखा है, जैसे पक्षी अपने डैनों से छपा के रखता है। आंगन के जिस पेड़ का साया घना घना सा लगता है, उसके जिस्म का पत्ता पत्ता कड़ी धूप में जलता है। तुम छाया में इसलिए हो कि वो धूप खा रहा है, वो धूप को रोके हुए, उसने उस सहिष्णुता पेड़ से सीखनी है। घर के बड़े होने, बड़े के लिए सम्मान पेड़ को देख करके सीखना है। हमारा बड़ा मेरे लिए क्या कर रहा है, क्या सैक्रिफाइस कर रहा है, किस तरह से हमारे लिए उसकी सैक्रिफाइस है, उसकी सैक्रिफाइस का एहसास करना है। पत्र पुष्प फलच्छाया मूल वलकल दारु भी गंध निर्यास भस्मा वस्तु मई कामान वितल। देखिए पेड़ की हर चीज किसी न किसी काम आ जाएगी। उसका फल भी काम आएगा, फूल भी काम आएगा, उसकी छाल भी काम आएगी, उसका गूदा भी काम आएगा, उसकी लकड़ी भी काम आएगी, उसकी गंध भी काम आएगी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी न किसी के काम ना हो। कबीर बोले लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापिन ऐसी जली कोयला भई न राख। कुछ तो जीवन की सार्थकता करनी है। मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, तो कुछ तो ऐसा करना है कि जिससे मनुष्य योनि सार्थक हो जाए। एताव जन्म साफल्यम देहि नाम ही देहिषु प्राणै अर्थ धिया वाचा श्रेया एवाचरेत सदा। भगवान अपने सब साथियों को एड्रेस करके बात बोल रहे हैं कि जीवन की सफलता इसी में भी है कि जहां तक हो सके अपने प्राण, अपने अपनी जितनी शक्ति और सामर्थ्य है,
अर्थ ही तुम्हारा जो धन संपत्ति है, जो वाचा श्रेय, जो विवेक विचार है, वाणी से प्राणों से कुछ ऐसा करो जिससे सबका भला हो। अपने लिए जिए तो क्या जिए। शास्त्र में बोलते हैं केवलम स्वधर्म भरा पशुओं की जीवित ही तस्यैव जीवितम श्लाघ्यम यह परार्थे ही जीवति। अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है, जीना तो उसी का जीना है जो औरों के लिए जीता है। पेड़ों से पेड़ वृक्ष कबहु नहीं फल भखाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा से। बोले कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। जीवन की सार्थकता तभी है जब वो औरों के काम आ जाए। समय शेष हो रहा है इसलिए यहीं शेष करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।